वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में अहम शख्सियत से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती दैट इज़ ड्यू नाउ, उसके ऊपर आप क्या फैसला लेंगे? देखिए अगेन ये इट्स अ प्रीमेच्योर क्वेश्चन ऑनेस्टली। वो जो अगर ऐसी सूरत अल्लाह ताला बनाता है, ऐसा मौका अल्लाह ताला देता है, तो उसका एक प्रोसेस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला है वो हम करेंगे इंशाअल्लाह, जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं उनके हर आर्मी चीफ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसी से मुतालिक सवाल पर बोले, आइन और कानून के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। कहा इमरान खान का वजूद सियासत से अलग ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तहरीक इंसाफ अब टिकट के साथ प्राइस बॉन्ड भी दे तो अरकान नहीं लेंगे। -1 किसी और को पीटीआई से बना दे तो काम आगे चल पड़ेगा, पीटीआई की हुकूमत बच जाएगी। अगर इमरान खान का वजूद इस सियासत से सियासी और आईनी और कानूनी तरीके से उसको हमने अलग न किया तो फिर पाकिस्तान का वजूद खुदा न खास्ता खतरे में है। आर्मी चीफ की तैनाती और तौसी से मुतालिक शहबाज शरीफ का बयान सिर्फ बौखलाहट है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ ने क्या फैसला करना, उस वक्त तो वो जेल में होंगे। शहबाज और नवाज एक सिक्के के दो रुख हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं आर्मी चीफ की तौसी हुकूमती मामला है, शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं। सियासी मैच में अपोजिशन को शिकस्त होगी। -1 चाहने वाले कुछ भी कर ले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास आज तलब, सियासी सूरत हाल और इत्तेहादियों से दोबारा राब्तों पर बातचीत होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और परवेज खटक का तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी से राबता। परवेज खटक ने फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। बोले अहम फैसले रोक लें, जल्द पेशरफ से आगाह करेंगे। सिंध हाउस पर धावा बोलने के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के 13 कारकुन शख्सी जमानत पर रिहा। सिंध हाउस पर हमले में मुश्तइल अफराद ने दरवाजे पर लाते मारी, गेट तोड़ दिया था। कराची के 2 MNA इस कारकुनों को लेकर आए। MNA अताउल्लाह ने सबसे पहले दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। सिंध हाउस में हालात कशीदा होने के बाद रेड जोन सील कर दिया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमला करार दे दिया। पीटीआई MNAs और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। जरदारी ने कहा इमरान खान ने दरअसल सिंध पर लश्कर कुशी की कोशिश की। मरियम नवाज का भी मजम्मती ट्वीट, लिखा हुकूमत तो नहीं बचा सकते, इज्जत ही बचा कर निकल जाओ। गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है मगर ये हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी हाउस आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। जहाँ पे लोगों की फैमिलीज रही हुई हैं, वहाँ पे इस तरह के दहशतगर्दी के हमले किए तो घर आपके भी महफूज नहीं होंगे। फिर बनी गाला भी हमने देखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हमने देखा हुआ है। फिर देखते हैं आपको कौन माई का लाल बचाता है। बाज ना आए तो आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। जियालों ने बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस देखे हुए हैं। शर्जील मेमन की जवाबी कार्रवाई की धमकी। कादिर मंदोखेल ने कहा सिंध हाउस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, IG इस्लामाबाद से हिसाब लेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। हुकूमत का मुनहरिफ अरकान के वोट की कानूनी हैसियत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सदारती रेफरेंस लाया जाएगा। हुकूमत का मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का भी फैसला। अटॉर्नी जनरल कहते हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पीर तक दायर कर दिया जाएगा।
रावलपिंडी, खानेवाल, मुल्तान, सरगोदा और नारोवाल में सीटीडी की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद बरामद। ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। इस्लामाबाद में खातून पुलिस कांस्टेबल की पुरस्रार मौत। आईजी इस्लामाबाद ने नोटिस ले लिया। तफ्तीश के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह ने लेडी कांस्टेबल को पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचाया था। दावा किया कि इकरा उनके दोस्त की बेटी थी, घर पर मिलने आई थी। कराची के इलाके लियाकताबाद में 22 दिन की बेटी को कत्ल करने वाली मुल्जिमा उमैमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बच्ची रोती थी जिसकी वजह से शौहर से झगड़ा हो जाता था। हम लोग की लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे और मेरे शौहर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, हर वक्त उसी में लगे रहते थे। बस इसी वजह से परेशान होकर मैंने ये कत्ल कर दिया। कराची पुलिस ने शब बारात के मौके पर प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ा कर आने वालों को भी ना बख्शा। स्टील टाउन थाने वालों ने नेशनल हाईवे पर नाका लगाकर लूटना शुरू कर दिया। समा की टीम को देखकर दौड़ लगा दी। ये स्टील टाउन की मोबाइल है और यहाँ पे जो है ये रिश्वत जमा कर रही थी। और यहाँ पे जो शबे बारात में लोग जो मज़ारात पे जा रहे हो ज़ायरीन है उनके ये काय के पैसे जमा कर रहे हो। हेलो रुको, इधर रुको। अना माक मोहम्मद फैसल अना मुहद्दफ फी बैंक इंता पता का सराफ फी गफल दहने बिगा शुगल पता का वला बिगा बगफ वकलाम अना बिगा शुगल पता का अनकलम जीब रकम पता का आती के पता का और जीब रकम सर एजी रसाला खल्ला सलातुल इंता पता का शुगल इंशाल्लाह। धोखे में ना आए, रियाल बचाएं। फैसलाबाद में साइबर क्राइम सेल ने अरबी जबान में बात करके सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को लूटने वाला गिरोह धर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट पीर से लाहौर में शुरू होगा। दोनों टीमों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कजाफी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन जारी। पीसीबी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुशावरत के बाद वाइट बॉल सीरीज भी लाहौर मुंतकिल कर दी। इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी के बायस हुकूमत ने तजवीज़ दी थी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। लीड्स यूनाइटेड ने वुल्व्स को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।